और ये वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये है एनोड। अब एक चीज और कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसमें मोल्टेन स्टेट में NaCl है, मोल्टेन स्टेट, और यू कैन कॉल इट फ्यूज्ड, मोल्टेन और फ्यूज्ड NaCl इसमें, ठीक है। तो मोल्टेन स्टेट में है तो इसमें क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस होगा, Na प्लस और Cl माइनस होगा, क्योंकि NaCl सॉलिड में है, मोल्टेन स्टेट में जाते ही ये क्या हो जाएगा आपका आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, कैथोड नेगेटिव होता है, और एनोड क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट करेगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? सर मोल्टेन NaCl मतलब क्या होगा? एक एक्वस NaCl होता है जिसमें आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज्यादा होता है, मोल्टेन का मतलब बहुत ही कम वाटर का अमाउंट होगा, ठीक है। ओके सर। एक होगा मोल्टेन एक्वस डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड में बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्वस में थोड़ा सा होता है, और मोल्टेन में और भी कम होता है सॉल्वेंट का क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोड मतलब आपका वही कैथोड और एनोड, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो कि प्लेटिनम और ग्रेफाइट का बना हुआ है, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो कि प्लेटिनम और ग्रेफाइट का बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि कैथोड पे कौन जा रहा है और एनोड पे कौन जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एट कैथोड, ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि बार बार ये अप्लाई होगा। कैथोड पे देखा जाए तो कैथोड पे क्लोरीन जा रहा है या Na प्लस जा रहा है, Cl माइनस जा रहा है या Na प्लस, बताइए जरा, Cl माइनस। ध्यान से देखिए। नहीं Na प्लस, सॉरी Na प्लस। Na प्लस, तो Na प्लस जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा, सोडियम सॉलिड में बन जाएगा। और एट एनोड की जब बात करेंगे तो एनोड पे कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिवली है, और Cl माइनस ये चूंकि पॉजिटिव है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कौन देगा, वो देगा आपका क्लोरीन, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये बात समझ में आया, और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आया? सर आपने कन्वर्जन कैसे किया है, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? ये वाला सर ये, हाँ ये वाला। यहाँ ध्यान दीजिए, Cl माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये बात मानते हैं यस हम, सर। और यस ये सर। पॉजिटिव के पास जा रहा है, तो पॉजिटिव को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करेगा, तो Cl माइनस बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो Cl बन जाएगा, लेकिन क्लोरीन तो Cl में एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 एग्जिस्ट करता है ना, यस सर। तो इसलिए ये हाफ Cl2 इसलिए लगाया हूँ ताकि बैलेंस हो जाए। ये बेसिकली एनोड पे आपका वही हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। अगर टोटल इक्वेशन लिखना आप ऐड कर दीजिए, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए Na प्लस, टोटल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या दे देगा अपने को, Na सॉलिड में दे देगा, और ये क्या दे देगा आपको, हाफ Cl2 दे देगा गैसियस स्टेट में, और ये एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है। लेकिन आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट में क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझ में आया? यस तो अपने को यही पूछता है कि कौन कहाँ जाएगा, किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ठीक है। सर। इससे लिख लीजिए जरा, ये जरूर पूछता है कौन सा गैस बनेगा कैथोड पे, या Cl2 गैस किस इलेक्ट्रोड पे बनेगा। तो यही सारी चीजें करनी होती है आपको, सिंपल। जैसे NaCl था तो NaCl को अपने को पता है कि ये किस में कन्वर्ट होगा, NaCl ये कन्वर्ट होगा Na प्लस और Cl माइनस, और अपने को ये भी पता है कि कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये कैथोड है, और ये एनोड पे पॉजिटिव होता है। तो ये इस पे जाके Cl माइनस है तो गैसियस स्टेट में हाफ Cl2 बनेगा, Na प्लस कैथोड पे जाके क्या बन जाएगा, Na सॉलिड में बन जाएगा, ठीक है। मोल्टेन के लिए अलग होगा, एक्वस के लिए अलग होगा, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्वस की भी बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट यही है कि Cl माइनस मोल्टेन स्टेट में Cl2 बनेगा किस पे, एनोड पे। डन।
अरे एक सेकेंड। ओके, टेक योर टाइम, पहले समझ के उसके बाद लिखा करिए। वेट अ मिनट। यस सर हो गया। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ मैं आपको, PbR2 का मोल्टेन स्टेट में यही चीज करना है जो यहाँ किया हमने, मोल्टेन PbR प्रैक्टिस के लिए। PbBr2 कौन कहाँ जाएगा, गैस किस में बनेगा, कहाँ बनेगा, यही सारी चीज। Let me know when you are done with this. सर Pb2 प्लस कैथोड की तरफ जाएगा और Br माइनस सर एनोड की तरफ। सिंपल है, ये Pb+2 में जाएगा और ये Br2Br- होगा, है कि नहीं, 2Br-। यस। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं तो ये जाएगा कैथोड पे, राइट, कैथोड पे जाएगा तो ये Pb सॉलिड में बन जाएगा, और ये जाएगा एनोड पे तो ये Br2 बन जाएगा। तो ये पता होना चाहिए। वेट अ मिनट, व्हाई इट्स लाइक दिस बिहेविंग, एनोड और ये किस पे बनेगा, कैथोड। बस सिंपल सी बात। एक लास्ट और कर लेते हैं, मोल्टेन AlCl3। सर इसके अंदर सर Al3 पॉजिटिव सर कैथोड की तरफ जाएगा Al और सर। प्लस थ्री जाके Al सॉलिड में चेंज यस सर। हो जाएगा, और यहाँ पे 3Cl- है, ठीक है। सर ये तो एनोड ये पे जाएगा। 3/2C, ठीक है, ये एनोड पे जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास जो, अरे स्क्रीन सर स्टॉप, स्क्रीन वेट अ शेयर मिनट, नहीं। यस 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 आई गॉट इट। चलिए, अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा अर्पित। ये तो मोल्टेन वाला हो गया जो कि काफी आसान था और इजीली हो गया, ठीक है। इसके बाद जब एक्वस की बात करते हैं, यानी वाटर का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, जब बात करते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का मतलब PDT,
प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्वस NaCl जब बात करते हैं ना तब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी की बात आती है। ठीक है, एक्वस NaCl का मतलब ये हो गया कि वाटर का अमाउंट जो है वो ज्यादा हो गया, यानी NaCl जो कि आप उसमें एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपके पास जो मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में NaCl, उसमें क्या होगा, आपके पास Na+Cl- भी होगा। और यहाँ पे जब H2O की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, चूंकि H2O का भी अच्छा खासा क्वांटिटी आ गया है, तो ये भी डिसोसिएट होगा आयंस में H++OH-, H++OH- में। अब देखिए आपके पास दो चीजें हैं कैथोड पे जाने के लिए, Na+ भी है और H+ भी है। बात समझ रहे हैं? पहले क्या था, मोल्टेन स्टेट में वाटर का अमाउंट उतना ज्यादा नहीं था तो वहां पे डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, अगर होता भी है तो मतलब बहुत ही कम होता है। लेकिन यहाँ पे NaCl में क्या होगा कि H2O भी होगा, जिसमें दो ऑप्शन आ गए आपके पास, कैथोड का मतलब नेगेटिव और एनोड का मतलब पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे जाने का भी दो ऑप्शन है और पॉजिटिव पे भी जाने का दो ऑप्शन है। दिख रहा है कि नहीं? अब हमें किससे प्रेफरेंस देना है वो डिपेंड करता है। तो हम केस 1 लेके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। केस 1 जो होगा, in case of cations, in case of cations के केस में that ion will migrate, first, which has greater E0 R value। E0 R वैल्यू अगर जिसका ग्रेटर हो, या फिर ये लिख सकते हैं which lie below इन ECS, मतलब जो हमने लिखवाया था लिथियम वगैरह का। तो आपको पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव गया हूं मैं, तो जो जितना नीचे नीचे रहेगा उतना ज्यादा होगा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू जो मैंने लाइन लिखवाया था, जो मैंने सीरीज लिखवाया था। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। अब Na का देखेंगे तो Na तो ऊपर ही होता है, Na ऊपर होता है कि नहीं, Na+ सोडियम जो था वो ऊपर था, और H+ तो इसका वैल्यू तो 0 होता है और Na नेगेटिव में होता है। तो किसका वैल्यू ज्यादा, -2 का वैल्यू ज्यादा या 0 का? बताइए जरा। 0। 0 का। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल जब केटायन की बात करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू ECS हो जाता है, जिसका वैल्यू E0 R का जितना ज्यादा वो पहले माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, कैथोड पे। और कैथोड पे कौन जाएगा पहले, H+ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका E0 R का वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H+ जो है चुपचाप चला जाएगा किसके पास, कैथोड पे चला जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ½ में। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ½ में। बात समझ में आ रही है आपको? सर अब हम बात करेंगे केस 2 अनायन की। पहले ये लिख लीजिए आप। ओफो, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद केस 2 करेंगे हम लोग। सर रिटर्न। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि केस 1 की बात तो कर लिया हमने, मतलब कि केटायन की। अब अनायन की बात करते हैं, केस 2 की। ठीक है, यहाँ पे केस 2 की जब बात करेंगे अपन लोग फॉर अनायंस, तो अनायंस के लिए मैं एक सीरीज लिखवा देता हूँ, उसी में से सवाल आएगा, इसको ध्यान से करिएगा। कि अनायंस के लिए टेंडेंसी जो होगा माइग्रेट करने की, टेंडेंसी टू माइग्रेट सबसे कम होगा SO4- का, फिर होगा NO3- का, फिर OH- का, फिर Cl- का, फिर Br- का, और फिर I- का। ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं सल्फर, नहीं नहीं ये तो नेमोनिक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए
कि अपने पास NaCl और एक्वस में जो था, ठीक है, नेगेटिव वाला दो चीज था, Cl माइनस और OH माइनस। तो टेंडेंसी टू माइग्रेट का अगर हम सब लोग सीरीज देखें तो Cl माइनस ज्यादा माइग्रेट करना चाहता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एनोड पे जाएगा, एट एनोड, वो कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा। और Cl माइनस क्या करेगा भाई, Cl माइनस जो है सीधा सीधा जाएगा आपका, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 में, और ये दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्योंकि अपने पास OH माइनस और Cl माइनस था, तो प्रेफरेंस किसको देना है अपने को, Cl माइनस को। समझ में आया। यस सर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एनोड वाला था, और कैथोड वाले की बात करें हम लोग, तो कैथोड वाले पे क्या था, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एक लेके ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 में, हो जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सॉल्यूशन में Na प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा, ये दोनों रह रहा है कि नहीं, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो नहीं हुआ है ना। यस सर। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेगा भाई, NaOH, जिसके वजह से ये जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कभी कभी सवाल ये पूछ देगा कि एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, तो जो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसका नहीं हो रहा है, वही डिसाइड करेगा कि कौन कैसा सॉल्यूशन होगा। समझ में आया। सर डन। वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइट लिखूंगा। देखिए अभी तक जितना हमने किया ना, वो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। बट जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, जैसे रिएक्टिव एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो पार्टिसिपेट करने लगता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज दैट क्लियर। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड कैसा है, इनर्ट है, एक्टिव है या इनएक्टिव है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट एट कैथोड, प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट कैथोड एंड प्रोडक्ट एट एनोड। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्वस की बात कर रहे हैं, तो एक्वस TuSO4 लेंगे। तो आपका इलेक्ट्रोड जो है वो मैंने प्लेटिनम या ग्रेफाइट लिया, और ये प्लेटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो होता है ना, वो आपका इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, फिर दूसरे वाले केस में मैंने ले लिया एक्वस AgNO3। ठीक है, इसमें भी प्लेटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, जो कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, तो काफी आसान है। एक्वस NaOH लिया हमने, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रोड है। अब हमने ले लिया एक बार एक्वस AgNO3, एक्वस AgNO3, तो यहाँ पे हमने Ag इलेक्ट्रोड ले लिया। क्या ले लिया हमने, Ag इलेक्ट्रोड, ये एक्टिव हो जाएगा। फिर हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो ले लिया प्लेटिनम और ग्रेफाइट। तो आई थिंक आप जो है ये Ag इलेक्ट्रोड को छोड़ के ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट एट कैथोड पे क्या बनेगा और प्रोडक्ट एट एनोड पे क्या बनेगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये एक्वस है, तो वाटर को भी कंसीडर करना है आपको, और केस 1 केस 2 देखना है कि कौन पहले माइग्रेट करना चाहता है। ठीक है, यस सर। तो करिए जरा।
सारे हो गए। प्रोडक्ट एट कैथोड बताइए जरा क्या बनेगा। से सारे नहीं सब कुछ सारे कर। सारे बना दूंगा आपको। टेक योर टाइम बट सही से मिला के करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम ये अच्छे से हो गया तो दैट इज मस्त, वेरी गुड। Let me know if you have any doubt. सर एजी इलेक्ट्रोड वाले का क्या होगा? बस एजी बताइए। नहीं ये हो गया आपका, ये बताइए ये हो गया पहला वाले का। मैं एजी वाला खुद ही बताऊंगा। ग्रेफाइट वाला हो गया, पहला वाला हो गया। यस सर। प्रोडक्ट एट कैथोड बताइए। सर सीयू। सीयू, वेरी गुड। प्रोडक्ट एट एनोड बताइए। सर SO4, डिड यू से SO4-2? बताइए जो बताया आपने, जो भी मतलब आपको लग रहा है वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए यहाँ पे, कोई देखिए दो चीजें निकली है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। CuSO4 एक्वस है, ठीक है, तो इसमें तो एक जाएगा Cu+2 और SO4-2, और एक्वस है तो H2O होगा, और H2O होगा तो ये हो जाएगा H+ और OH-। तो ये आपका कैथोड पे इन दोनों में से कोई एक जाएगा, तो इन दोनों में से जिसका E0R का वैल्यू ज्यादा हो, इसका तो 0 होता है, इसका पॉजिटिव में समथिंग होता है, तो ये जाएगा, यस और नो। अब इन दोनों में प्रेफरेंशियल, वो जो माइग्रेशन ऑफ अनायन वाला लिखा था, SO4 का तो सबसे कम होता है ना, आपको मैं दिखा दूं तो SO4 का यहाँ पे ध्यान दीजिए, SO4 का सबसे कम है कि नहीं। OH- तो यहाँ है, OH- माइग्रेट करेगा, यस और नो। अब OH- माइग्रेट करके जब वहां जाता है ना, तो इसका 4 मोल मिलके यहाँ पे H2O कुछ बनता है, और यहाँ O2 भी बनता है। क्या बनता है? O2। ध्यान रखिएगा, OH- अगर गया तो कैथोड पे जो गैस बनेगा ना, प्रोडक्ट, वो O2 होगा। ये H2O तो आपका सॉल्यूशन में ही इन्वॉल्व रहेगा, इस वाले इक्वेशन को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। 4 मोल ऑफ OH मिलके H2O जो कि सॉल्यूशन में रहेगा, तो प्रोडक्ट एट
कैथोड एनोड जो होगा वो क्या बनेगा, O2 बनेगा। क्या बनेगा, O2। तो यहाँ पे तो कॉपर बन गया और यहाँ क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा O2। वेट अ मिनट, O2 बन जाएगा। ठीक है, अब जरा दूसरा वाला बताइए, Ag प्लस वाला, AgNO3 सर वाला। इसमें प्रोडक्ट एट कैथोड सर Ag बनेगा, वेरी एंड गुड। सर एन प्रोडक्ट एट एनोड सर इधर O2 बनेगा। O2 बनेगा। क्यों, क्योंकि NO3 माइनस और OH माइनस है। OH माइनस जाएगा, वो ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाएगा आपका, वाटर प्लस O2 दे देगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब यहाँ एक्वस NaOH में तो आपको पता ही है, एक्वस NaOH में क्या बनेगा, सर Na पॉजिटिव प्लस OH और इधर Na OH प्लस, Na माइनस। प्लस माइग्रेट करेगा। कैथोड पे क्या बनेगा ये बता दीजिए मुझे। सर Na ही बनेगा सर वो। Na क्यों इस बनेगा, इधर ध्यान दीजिए। NaOH है, ये एक्वस में है, तो ये किस में जाएगा, Na प्लस और OH माइनस। ध्यान से देखते जाइए। फिर चूंकि यस एक्वस में है तो H2 वाला भी कंसीडर करेंगे। मोल्टेन होगा तो बस उसी से काम चल जाएगा इलेक्ट्रोलाइट से, तो ये H प्लस और OH माइनस होगा। अब आपके पास कैथोड पे जाने वाले दो हैं कि नहीं, Na प्लस और H माइनस में ई नॉट आर का वैल्यू किसका ज्यादा बताइए जरा। सर H का तो जीरो है ना सर, ई नॉट आर जीरो का है, वैल्यू। और Na प्लस का कितना है, नेगेटिव में है ना, तो बड़ा कौन होगा। तो हाँ यस सर हाइड्रोजन। NaCl किया था तो यही तो दिमाग लगाया था ना हमने। तो कौन जाएगा, H प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा तो सर H2 H बनेगा प्लस। कि नहीं। अब ये OH यस माइनस जाएगा तो इसका तो एक कॉन्सेप्ट बता ही दिया हूं मैं, क्या बनेगा, O2, है ना अर्पित। यस सर। अब देखिए जरा, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, Ag इलेक्ट्रोड जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा ना तो इसी का रिडक्शन होगा, Ag प्लस में जाएगा और ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन लेके और ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag में। ठीक है, Ag इलेक्ट्रोड में यहाँ पे Ag है, तो यहाँ पे आप वैसे भी सोच सकते हैं AgNO3 है। ठीक है, Ag प्लस और NO3 माइनस, तो और लेकिन ये उसमें है, क्या कहते हैं, आपको याद है Ag कहाँ आता है, जरा ध्यान दीजिए। सीरीज किधर गया, हाँ ये रहा, Ag को ढूंढिए जरा, वेयर इज सिल्वर। सर Ag से पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव में, तो इसका वैल्यू ज्यादा है, तो उसी उसी का लेंगे ना जो आपका ज्यादा होना, इनोट आर का वैल्यू ज्यादा, तो इसका यस Ag में कैथोड पे चला जाएगा। अब एनोड की बात करें तो एनोड पे देख लीजिए भाई। ठीक है, एनोड पे भी यहाँ पे Ag जो है वो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ जैसे कि मैंने बताया आपसे कि, एक मिनट रुक जाइए, हाँ जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने एक वो ले लिया, Ag इलेक्ट्रोड ले लिया, Ag इलेक्ट्रोड लीजिएगा और यहाँ OH माइनस भी होगा और Na प्लस भी होगा। तो ये Ag जो है ना, एक जगह से टूट के दूसरे में जा जाके चिपकने लगता है, यानी एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। जैसे कोई आता है जो गोल्ड वगैरह चोरी जो करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, सफाई करने के लिए लेते हैं और उसमें सॉल्यूशन डाल देते हैं, वो अभी आएगा आगे अपना। ठीक है, और उसमें लेके और फिर मतलब उस गोल्ड को क्या करता है, बेसिकली वो मेल्ट कर देता है और वो मड के साथ बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सोच सकते हैं कि Ag प्लस का ऑक्सीडेशन होता है, यानी Ag प्लस बनते जाता है, यानी इस सॉल्यूशन में गिरा इसमें से और इधर जाके चिपकते जाता है। ठीक है, तो इस केस में ड्यू टू द एक्टिव इलेक्ट्रोड ये Ag एक जगह ऑक्सीडाइज होगा और इसके वजह से कहीं रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ रिड्यूस हो गया, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वहां पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वहां पे ये नहीं देखेंगे OH माइनस NO3 माइनस है, OH माइनस है, अगर एक्टिव आ गया तो उसी को ऑक्सीडाइज भी कर देंगे। ये बात समझ में आया। यस अब यहाँ पे देख लीजिए एक चीज और, कि जब हम यहाँ पे aqueous H2SO4 लेंगे तो आपको पता है कि H प्लस आएगा, 2H प्लस आएगा, 2H प्लस आएगा और SO4 माइनस 2 आएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे H2O भी H प्लस और OH माइनस में होगा, तो पॉजिटिव वाला तो कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2H प्लस बेसिकली इलेक्ट्रॉन लेके
रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। अब यहाँ पे SO4-2 है और OH- है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो आपका 2SO4-2 जो कि H2O8 ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4-2 है वो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। और OH- से ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, इस वजह से ये बन जाएगा। और ये दोनों रिएक्शन लास्ट वाले काफी इंपॉर्टेंट है। डन सर। वेरी गुड। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, खत्म होता है। इसके बाद अपने पास जो होता है फैराडेज लॉ वगैरह की बात करेंगे, तो 1 मिनट होल्ड करिए प्लीज, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लो। आप कुछ पढ़ के आए हैं? ठीक है। ये वाला मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ और अच्छे से। ये वाला चल क्यों नहीं रहा है? वेट अ मिनट, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। चलिए, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एजी ले रहे हैं, सॉरी एजी ने, एजी तो एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे, एक्वस NaCl ले रहा हूँ विथ एजी इलेक्ट्रोड, ठीक है, ताकि और सर अच्छे से स्क्रीन क्लियर। स्टक है। स्क्रीन इज स्टॉप, योर स्क्रीन इज पॉज्ड। सर मतलब उस वेट अ पे। मिनट, हाँ हाँ देख लिया, अब सही है। यस। हाँ सॉरी। तो यहाँ देखिए, एक्वस NaCl विद एजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें सीन क्या होता है, जैसे मैंने समझाया था, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। ये रहा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एनोड, और ये रहा आपके पास कैथोड। यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये वाला जो है एजी का बना हुआ, एजी। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एजी जो है ये एनोड है, तो ऑक्सीडेशन जो होगा इसी का हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एजी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, और एजी प्लस जाके इसमें चिपकने लगता है, यानी रिडक्शन इसी का हो जाता है, रिडक्शन इसी का हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़े टाइम बाद अब एजी प्लस जाके इसमें चिपकेगा, तो ये थिक हो जाएगा कि नहीं,
इसका वेट बढ़ जाएगा। सर तो एनोड पे अगर देखेंगे ना, एनोड पे देखेंगे, वेट अ मिनट, एनोड पे जब देखेंगे ना तो आपके पास एनोड पे ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कौन कौन सी चीजें आएंगी? सबसे पहले NaCl अगर टूटेगा तो Cl माइनस आएगा, एक्वस है तो OH माइनस भी आएगा, आएगा कि नहीं? और यहाँ पे Ag प्लस भी है, ठीक है। Ag है बेसिकली, Ag क्या है? ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है इसी का। लेकिन इन तीनों में ऑक्सीडेशन जिसका होगा, ठीक है, किसका होगा? Ag का होगा, ठीक है, Ag का होगा। और Ag किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag चला जाएगा Ag प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्टिव इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन ना Cl माइनस का होगा ना OH माइनस का होगा, ऑक्सीडेशन होगा Ag का। वहीं पे कैथोड की जब बात करते हैं तो कैथोड पे भी अपने पास है, क्या क्या है अपने पास? Na प्लस है, Na प्लस के साथ क्या है? H प्लस है। और यहाँ पे जो Ag प्लस है, ठीक है, Ag भी है, Ag प्लस जो टूट के गिरा हुआ है सॉल्यूशन में, ठीक है, वो है। तो यहाँ पे जो रिडक्शन होगा वो इसका होगा। मतलब बेसिकली जब एक एक्टिव इलेक्ट्रोड आ जाता है ना, तो वो इलेक्ट्रोड एक्टिव ऑक्सीडाइज होता है और फिर रिड्यूस होता है, ठीक है। तो उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है, और इसको यूज करते हैं हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। किसमें यूज करते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। इज दिस क्लियर? अच्छा अर्पित, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आपका यूनिट टेस्ट वगैरह हुआ है अभी? सर अभी है सर यूनिट टेस्ट नहीं नहीं, मतलब ट्यूसडे अभी को। स्कूल जब से आप ओपन हुआ है क्लास 12 तब से हुआ है या नहीं? नहीं सर अभी पहला एग्जाम है अभी। और आपके सीनियर्स जो थे, उनके पास यूनिट टेस्ट का पेपर मिल जाएगा क्या? आई जस्ट वांट टू सी कि कैसा पेपर बनाते हैं आपके स्कूल वाले। यस सर, सर मैं मिल जाएगा सर। हाँ, अगर मिल जाए तो दैट विल बी गुड। सर अभी तो 20 मार्क्स वाले हैं सर, पर मतलब सर 2 चैप्टर है, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे है, क्या पूछ सकते हैं सर। अरे बहुत आसान है, अगर 2 चैप्टर है ना तो उसमें तो आप यस एनसीईआरटी करिए, ठीक है। अभी हाँ, आपके टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। मुझे मंथ में 4 टेस्ट लेना है, जिसमें से 2 सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव और एक वाइवा है, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना टेस्ट के लिए आपसे, यस सर। तो आपके टेस्ट होंगे आज। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको बस ये एनसीईआरटी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी, और असाइनमेंट पोर्टल पे जाता है उससे भी सॉल्व किया करिए, डाउट पूछा करिए, और टेस्ट वगैरह में स्कोर किया करिए, दैट विल बी इनफ। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। सर अभी तो मतलब टीचर्स बोल रहे थे कि बेसिक ही होगा, पर पता नहीं दो सर। चैप्टर है, पता है आपको, ये 2 चैप्टर की तैयारी इतनी अच्छी से करनी चाहिए कि दोबारा मतलब आए तो बस आपको रिवीजन करने की जरूरत हो। सर सोल्यूशन तो फिर भी हो जाएगा सर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है सर। डिफिकल्ट लगता है तो उसमें लगने नहीं देना है ना, आपको लड़ना है इससे अच्छे से। मतलब आज मैं एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा, वो करिए। असाइनमेंट जो जा रहा है उससे कंप्लीट किया आपने? असाइनमेंट 2-3 तो दिया ही हूँ मैं, यस सर, सर एक तो करें। उसमें डाउट नहीं है? मैंने सारे सॉल्व नहीं करे सर, एक शायद एक असाइनमेंट करा था, वो तो आते देखिए हैं। असाइनमेंट में ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चन देता हूँ मैं कि ज्यादा बच्चे देख के और फिर करते ही नहीं है, पहले ही गिव अप कर देते हैं, इसलिए 5 क्वेश्चन आर इनफ। तो वो 5 क्वेश्चन आप करिए। अगर उसमें कुछ डाउट आ रहा है, मैंने आपको ये भी बोल रखा है कि आप संडे में आप डाउट क्लास ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो छूटे उससे को पढ़ना है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं असाइनमेंट में या कहीं से भी, तो आप सर से बोलिए, मैं क्लास लूंगा आपका, ठीक है, वो डाउट क्लियर करेंगे। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, दिस इज द लास्ट चांस। उसके बाद एक बार कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में चले गए तो फिर काफी अच्छा हो जाता है। यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए जरा।
सर मैं मतलब अभी प्रिपरेशन के लिए सर मैं एनसीईआरटी पढूं और फिर बैक एक्सरसाइज करूं सर उसकी, वैसे ही रहेगा ठीक? आपको मैंने जो थ्योरेटिकल चीजें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व सारे करने हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम हो सकता है पूरा ना हो पाए आपसे, बट पूरा करना है आपको। जो नहीं आए वो मुझसे पूछना है, और एक्सरसाइज भी करना है। ओके। सर डन सर हो गया। Done. Okay. So let's start our electro Faraday's law of electrolysis. तो यहाँ बात करते हैं हम Faraday's law of electrolysis. अब ये Faraday's law of electrolysis की जब बात करते हैं तो इसमें दो लॉ होता है। तो हम पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday. फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday. फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday की बात करते हैं अपन लोग। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप भी लिख के साथ में। द मास ऑफ अ सब्सटेंस, the mass of a substance with the mass of a substance deposited or the mass of gas liberated at a particular electrode at a particular electrode is directly proportional to is directly proportional to the amount of charge passing through solution passing through solution that means electrolyte. सिंपल सी बात है, जो भी इलेक्ट्रोड पे मास होगा, इधर गैस या फिर गैस लिबरेटेड होगा एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना चार्ज आपने पास किया है सॉल्यूशन से या इलेक्ट्रोड से। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये हो जाए तो बताइएगा।
डन। यस। ओके, तो इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये हाफ एन आवर का एक टेस्ट है। इज अ न्यू स्क्रीन शेयर? यस। तो ये क्वेश्चन 4 हैं। आपको पीडीएफ बना के इसको सेंड करना है कोचिंग के नंबर पे, ठीक है? सर ये कौन से चैप्टर में से? सॉल्यूशन। तो ओके स्टार्ट सर, करिए। वो आता है। हाँ, मैं यही हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए।
अर्पित, आर यू डन? सर थर्ड क्वेश्चन पे सोने वाले थे लास्ट में। ओके